आपके पौधे का ग्रोथ सालों से रुकी हुई है और पौधे में नए पत्ते नहीं आ रहे हैं, कलियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं और पौधा जैसे कि वैसा ही पड़ा हुआ है। जब से आपने नर्सरी से लाया था, एक बार फ्लावरिंग के बाद पौधा बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ है और फिर से कलियां नहीं बना रहा है। तो इसके लिए ये वीडियो पूरा देखिए। बहुत ही चमत्कारी खाद के बारे में बताऊंगी। आपके पौधे में बार बार पीले पत्ते आ रहे हैं, पत्ते का साइज़ छोटा हो चुका है, पौधे में कलियां नहीं बन रही है। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद के बारे में बताऊंगी और इनको कैसे ट्रीटमेंट करनी है वो भी बताऊंगी। पत्ते मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं और फूलों का साइज़ बिल्कुल छोटा हो चुका है और प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हुए हैं। तो इस तरह के जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं इनका सल्यूशन बताने वाली हूँ। गुड़हल हो गुलाब हो, हर एक पौधे में अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग हो, प्लांट हेल्दी बना रहे, प्लांट में कभी भी पीले पत्ते का प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए जो बताऊंगी वो है मिट्टी कैसे बनानी है, कैसे प्लांट की देखभाल करनी है और इस तरह छोटे से छोटे पौधे में भी अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग ले सकते हैं। देख सकते हैं कितने सारे कलियां बनी हुई हैं, पत्तों से ज़्यादा कलियां हैं और इस पर मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया है कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां ले सकते हैं। तो छोटे से पॉट में लगा हुआ है और ये जो हाइब्रिड गुड़हल है, इसके जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये मैंने लास्ट ईयर कटिंग से ग्रो किया हुआ था, लेकिन ये जो पौधा है इसको मैंने वेल ड्रेन सॉइल में लगाया है, तो पौधे में कोई भी कमी नहीं है और अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये जो पौधा है इसको मैं पूरे दिन के धूप में अभी रख रही हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम है इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। इस टाइम हमारे यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। इस टाइम पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं, लेकिन जब भी गर्मी पड़ती तो है भरी गर्मी में आपको दोपहर की धूप से बचाना होगा और इस टाइम आपको 4 से 5 घंटे का धूप ही काफ़ी है। तो पौधे में सही से ग्रोथ हो, इसके लिए मिट्टी सही होना बहुत ज़रूरी है, पौधा हेल्दी रहे, पौधे में पीले पत्ते ना आए, तो इसके लिए मिट्टी का रेशियो जान लीजिए। साथ में मैंने पौधे के लिए जो मिट्टी तैयार किया है वहाँ मैंने 50% गार्डन सॉइल लिया है और मैंने 30% कंपोस्ट लिया है और ये बेस्ट सॉइल मीडिया होती है। साथ में मैंने सैंड मिलाई है 20%। सैंड मिलाने से क्या होता है, मिट्टी पोरस बनी रहती है, जब भी आप पानी डालते हैं वो पानी मिट्टी में ठहरती नहीं और अच्छे से अच्छे ड्रेनेज होल से निकल जाती है, तो पौधे में कोई भी हानि नहीं होती। तो आपके पौधे में अगर बार बार पीले पत्ते का प्रॉब्लम आता है तो आपको इस तरह भुरभुरी मिट्टी बनानी होती है और साथ में आप राइस हस्क बना सकते हैं। आपकी मिट्टी में अगर इस तरह बार बार पानी ठहरी रह जाती है तो आपको कम से कम 10% राइस हस्क भी मिलाना पड़ेगा। राइस हस्क यानी धान की जो भूसी होती है, धान के जो छिलके आते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने वुड ऐश यानी लकड़ी की राख दिया है। जिस पौधे में भी बार बार पीले पत्ते आते रहते हैं और प्लांट में जो कलियां हैं वो गिरती रहती हैं, तो इसके लिए आप वुड ऐश यानी लकड़ी की राख हाफ़ टी स्पून तक महीने में एक बार दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा वुड ऐश नहीं देना होता। और नहीं तो आपके पास हल्दी पाउडर है, जो घर में हम हल्दी पाउडर जो किचन में इस्तेमाल करते हैं उसका आप 1 टीस्पून तक पॉट में डाल सकते हैं। पॉट की मिट्टी गीली है तो इस तरह ऊपर से हल्की गुड़ाई कीजिए और हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इससे पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस भी कम लगेंगे। तो बार बार अगर प्लांट में जो मिट्टी है गीली रहती है तो आपको एक बार ड्राई होने के बाद ही फिर से पानी देना होता है। नहीं तो आपके अगर हाइब्रिड प्लांट्स हैं, जैसे हाइब्रिड गुलाब है, गुड़हल है या एग्जोरा है, तो इस तरह के पौधे में बहुत बार बार पानी ज़्यादा होगी तो प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम आएगा, प्लांट ख़राब भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है कितना सारा नया ग्रोथ निकाल रहा है। तो इसके लिए प्लांट की हल्की कटाई छटाई यानी ट्रिमिंग आप कभी भी कर सकते हैं। इस और इनका सही टाइम होता है जो फरवरी मार्च, इस टाइम आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो आगे आप कर पाएंगे और आपके प्लांट में सही से न्यूट्रिशन देना वो भी ज़रूरी है, नहीं तो पौधे में कभी भी अच्छी फ्लावरिंग आप ले नहीं सकते। तो मेरे पौधे में मैं सॉलिड खाद तो देती ही हूँ, साथ में लिक्विड खाद भी देती हूँ और तीसरा जो खाद देती हूँ वो है प्लांट के ऊपर फोलियर स्प्रे करती हूँ, यानी प्लांट के ऊपर जो पत्तों के ऊपर जो स्प्रे किया जाता है वो है फोलियर स्प्रे। तो हाइब्रिड गुड़हल में अच्छी फ्लावरिंग लेनी है या देसी गुड़हल हो या गुलाब हो, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद है। तो ये खाद जो है यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून दे रही हूँ और ये है पोटेशियम नाइट्रेट।
तो पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है, तो वो पौधे में अच्छे से अच्छे ग्रोथ के लिए मदद करती है। जैसे इसमें अच्छे से नाइट्रोजन है और साथ में इसमें पोटेशियम होता है, तो ये फ्लावरिंग को भी मदद करती है और ये बेस्ट खाद होती है फोलियर स्प्रे के लिए। ये मैं गुड़हल में ज़रूर करती हूँ, 15 डेज़ के गैप में एक बार देती हूँ, जिससे प्लांट में बहुत जल्दी से कलियाँ बनती हैं और पत्तियाँ इस तरह लश ग्रीन भी बनती हैं। और इसको मैं प्लांट के ऊपर स्प्रे करती हूँ तो सिर्फ 2 ग्राम लेना होता है, यानी हाफ़ टी स्पून से भी कम लेना होता है और इसको 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और अभी विंटर है, सर्दी के मौसम में आप दिन में कीजिए। और ये जो खाद है ये है NPK 13-0-45, यानी इसमें 13% नाइट्रोजन होता है और 0% फॉस्फोरस और 45% इसमें पोटेशियम होता है। साथ में होता है खाद के साथ साथ प्लांट को हेल्दी रखना, और प्लांट को हेल्दी रखने के लिए पॉट में जो है हमेशा अच्छे सनलाइट लगनी चाहिए, पॉट की मिट्टी की अच्छी गुड़ाई करनी चाहिए। लेकिन मिट्टी की बहुत ज़्यादा एक साथ गुड़ाई नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा गुड़ाई करने से भी पत्तियाँ पीले आने शुरू हो जाते हैं। प्लांट में बार बार अगर पीले पत्ते आते रहते हैं तो आप फंजीसाइड भी प्लांट में डाल सकते हैं, और इसके लिए आप साफ फंजीसाइड का 2 ग्राम यानी हाफ़ टी स्पून से भी कम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। साथ में पॉट की जो मिट्टी है इसमें सही से न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पौधा कभी भी सही से ग्रोथ नहीं करेगा। और इसके लिए आपको कंपोस्ट ज़रूर देनी होगी। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, पौधे को सही से ग्रोथ लाने के लिए ये जो ज़रूरी है ये है कंपोस्ट देना। महीने में कम से कम 2 मुट्ठी कंपोस्ट एक बार महीने में ज़रूर दीजिए। और असली चमत्कारी खाद मैं आगे बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं नीचे की पत्तियाँ तोड़ रही हूँ, जहाँ पे क्या होता है फंगस लग सकती है या कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो नीचे की पत्तियाँ हमेशा क्लीन करके रखिए ताकि पॉट में अच्छे से अच्छे सनलाइट लगे। इससे मिट्टी में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। तो मिट्टी में हल्दी पाउडर या वुड एश दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे की मिट्टी हमेशा हेल्दी रहेगी। तो आपके प्लांट में अगर पत्तियां छोटी हो रही हैं, कलियां छोटी हो रही है, पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है और बहुत दिनों से पौधे में कोई भी कलियां नहीं बनी है, तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त खाद के बारे में बताऊंगी। और ये जो चीज़ है ये आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होने लगेगी। प्लांट में कलियाँ अगर छोटे आ रहे हैं तो वो भी बड़े साइज़ के आएंगे, पत्ते भी बड़े साइज़ के आना शुरू होगा। और ये देना बहुत ज़रूरी है। तो 15 डेज़ के गैप में एक बार डाल सकते हैं पौधे में, इससे बहुत जल्दी नहीं देना होता। तो इस तरह पत्तियाँ लश ग्रीन बनेंगी। पौधे में अगर फोटोसिंथेसिस सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है, पौधे की ग्रोथ नहीं है, तो वो भी अच्छे से होगी। तो ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है और ये कोई खाने वाला नमक नहीं है, ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। तो एप्सम सॉल्ट जो होता है पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत देती है, पौधे में नया ग्रोथ लाता है, और इसका सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही इस्तेमाल करना है एक बार में, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो आप 1 लीटर पानी में हाफ़ टी स्पून घोल लीजिए और पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद जो मैं मिला रही हूँ ये है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है, ये पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके किसी भी गुड़हल हो, गुलाब हो, सभी पौधे में आप दीजिए, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। तो इसका इस्तेमाल आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, 15 डेज़ के गैप में एक बार, और इनको आप एप्सम सॉल्ट के साथ मिलाकर डालिए, वो भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं तो मैंने जो लास्ट वीडियो डाला हुआ है मिक्स फर्टिलाइज़र के ऊपर, वो वीडियो आपको ज़रूर फॉलो करने होंगे। वो जो सॉलिड मिक्स खाद के बारे में बताया है इसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन है, इससे आपको देना बहुत ज़रूरी है पौधे को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलने के लिए। तो एप्सम सॉल्ट को इस तरह पानी में घोल के भी पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, ये भी सही तरीका होता है। और किसी भी प्लांट अगर नया नया लगाया होगा तो उस प्लांट में भी आप दे सकते हैं, हाफ़ टी स्पून 1 लीटर पानी में घोल के पॉट की मिट्टी में डाल सकते हैं। नया रिपोर्ट किया हुआ प्लांट में डालेंगे तो वो भी, इससे प्लांट जो ट्रांसप्लांट जो शौक होता है इससे बचा रहेगा और प्लांट बहुत जल्दी नई मिट्टी में सेट हो जाएगी। तो आपके जितने सारे फ्रूटिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, सभी में दीजिए, ये ऑर्गेनिक चीज़ है। तो इस तरह से थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है और गुड़हल के पौधे में आपको साल भर फ्लावरिंग मिलेगी। पत्ते जो हैं वो लश ग्रीन बनेंगे और पत्ते का साइज़ बड़ा होगा, जो फ्लावर का साइज़ है वो भी बड़ा आने लगेगा। मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।